मेलोडी ऑफ सीक्रेट्स के 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेंग तनकुन की बहन के सामने अपनी थेरेपी ले रहा था। तभी उसे उसके बचपन की कुछ झलकियां दिखने को मिलती है, जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के साथ एक मंदिर के बाहर था। लेकिन तभी उसकी माँ तनु को बुलाती है और उन सबको देखकर तनु भी उनको ग्रीट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डर के मारे पेंग अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन तभी उससे उसकी ग्रैंड माँ का भी कॉल आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। आगे हम देखते हैं कि तनकुन की बहन उसे बता रही थी कि पिंक को काफ़ी ज़्यादा डीप हिप्नोटाइज किया गया है, जिसकी वजह से वो डर जाता है जब भी उसकी ग्रैंडमा का उसे कॉल आता है। उसके मोबाइल फ़ोन की जो रिंगटोन है इसमें कुछ है और आगे तनकुन उसके मोबाइल फ़ोन की रिंग के बारे में पूछता है और उसे याद आता है कि उसकी रिंगटोन एक डी कैनन है। और तनकुन भी चौंक कर उसकी तरफ देखता है और पेन भी अपनी दादी माँ से बात करने के बाद तनकुन की तरफ देखता है। और आगे हम देखते हैं कि पेंग उन दोनों के साथ बातचीत कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि मेरी मोबाइल की जो रिंगटोन है वो मेरी दादी माँ ने ही लगाई है। और तनकुन उसे कहता है कि तुमने उन्हें क्यों लगाने दिया, और पेंग तनकुन से कहता है कि मैंने कभी उनसे पूछा नहीं इसके बारे में। लेकिन तब भी पेंग तनकुन से कहता है क्या हुआ, कोई बात है क्या। और तनकुन उसे बताने लगता है कि तुम्हारे जो फ़ोन की मेलोडी है रिंगटोन की, तुम इससे रिएक्ट कर रहे हो, जो कि तुम्हारे डैड की ही वायलेंट की ट्यून है। लेकिन तभी उसकी बहन भी उसे कहती है कि हमें इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए। लेकिन तभी तनकुन पेंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे घर के सामने एक शेडो देखी थी जब तुम्हारी दादी माँ का तुम्हें कॉल आया था, तुमने उनके साथ क्या बातचीत की फ़ोन पर। और पेंग तनकुन से कहता है कि कुछ नहीं, उन्होंने बस मुझे कहा कि जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन तभी तनकुन की बहन भी उठकर उन दोनों से कहती है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें बैंकॉक जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए पेंग उससे कहता है कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन तनकुन की बहन उसे मना कर देती है। लेकिन तभी तनकुन उससे कहता है कि मैं उसके साथ रहूंगा, तुम यहाँ से जाओ। और उसकी बहन भी उसके ऊपर गुस्से करके कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन तभी तनकुन उठकर पेंग के करीब आकर बैठ जाता है और अपनी बहन से कहता है कि पेंग कोई एक मामूली सा सस्पेक्ट नहीं है, बल्कि वो मेरा अभी बॉयफ्रेंड भी है। और आगे वो अपनी बहन से कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी फैमिली को नहीं पता इसकी याददाश्त वापस आ रही है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनको नहीं पता कि इसे हर्ट होना चाहिए कुछ, शायद वो नहीं चाहते कि इसको कुछ याद आए ताकि इसकी जान खतरे में पड़ जाए। और आगे वो अपनी बहन से ये भी कहता है कि हम इसे ज़बरदस्ती कुछ भी याद दिला नहीं सकते। और उसकी बहन भी उसकी बात समझ जाती है, उससे सॉरी बोलती है और पेंग भी तनकुन की तरफ स्माइल करके देखता है। और आगे हम देखते हैं कि पेंग नदी के किनारे तनकुन का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी तनकुन वहाँ पर आता है और पेंग उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। और वह उसके भाई के वॉलेट को उसे दिखाता है और उसे कहता है कि मैं इसे लेने के लिए गया था, मेरा भाई पढ़ाई नहीं करना चाहता था, उसे बस वॉलेट ही बचाना था। इसकी वजह से फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मेरी उसकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा करीबी रिश्ता भी बन गया, बिल्कुल एक सगे बेटे की तरह। और आगे पेंग भी उससे कहता है कि मुझे भी वॉलेट बजाना कभी भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे डैड की वजह से ही मुझे इसे पसंद है। लेकिन तभी वह तनकुन से कहता है कि मुझे डर भी लग रहा है कि अगर सच्चाई मेरे सामने याद आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। और आगे तनकुन भी उससे कहता है कि मुझे वॉलेट बजाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से तुम मिले हो मुझे वॉलेट अच्छा लगने लगा है। और अब मुझे इसके बारे में भी बताया कि एक म्यूजिशियन अपने रबर के लिए जब वॉलेट बजाता है तो उसकी क्या फीलिंग्स है। और आगे वो पेंग से कहता है कि ये जो वॉलेट की मेलोडीज है वो तुम्हारे और मेरे प्यार की ही तरह है। और आगे हम देखते हैं कि तनकुन वॉलेट बजाने लगता है और तभी वो गाना भी गाने लगता है और पेंग भी उसका साथ देकर उसके साथ गाने गाने लगता है। और वो दोनों एक साथ एक दूसरे को देखकर गाना गाने लगता है और उनकी मेमोरीज को रिविजिट करते हैं जो उन्होंने एक साथ बिताई थी, और एक दूसरे को किस करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर खड़े थे जहाँ पर पेंगु से बता रहा था कि मेरे जो मेमोरीज का घर है वो यहाँ पर था, जो अब यहाँ से बिल्कुल ही वैनिश हो गया है। और पिंग भी उसे कहता है भले ही घर वैनिश हो गया हो, लेकिन मेरी मेमोरीज तो वापस आ गई है। और आगे वो दोनों तुन पॉप के बारे में बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर पिंग उससे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे पता है कि वो डायरी जो तुन पॉप की थी वो तो उसने मुझे नहीं भेजी थी, बल्कि तुमने ही मुझे भेजी थी। अभी जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे तनकुन को उसकी बहन का कॉल आ जाता है और वो भी चौंक जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही अस्पताल आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही देखकर चौंक जाते हैं कि तनकुन की बहन का एक्सीडेंट हो गया था और वो व्हील चेयर पे थी। और तनकुन के वहाँ पर पहुँचते ही उसकी बहन उसे बताने लगती है कि कैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी और उसने दूसरे माले से जंप लगा दिया, उसकी वजह से उसकी हालत हो गई। तनकुन भी उससे कहता है कि तुम मेरा कोई पीछा कर रहा था क्या अस्पताल में। लेकिन तभी पेंग उसके दोस्त को ताना मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसका दोस्त भी उसे कहता है कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुम और तनकुन को ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन तभी तनकुन भी अपनी बहन से कहता है क्या तुम दोनों इतने ज्यादा करीब हो कि तुमने इसे कॉल किया, मुझे नहीं। लेकिन तभी उसकी बहन भी उसे कहती है कि हाँ मैं इसके ऊपर क्रश कर रही हूँ।
और जैसे ही मुझे चोट लगी तो मेरे दिमाग में यह आया कि मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, सिंपैथी गेन करके अपनी चोट के बारे में। लेकिन तभी उन सभी को रोकते हुए उसका दोस्त उनसे कहता है कि तनु को तो अभी अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये सब कौन कर रहा है। और वो सभी उसके बारे में सोचने लगते हैं। और आगे हम देखते हैं कि तनकुन फिर से पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बातचीत कर रहा था कि इसके बारे में, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि तुम्हारी बहन जैन ने बेट बैंक की मेमोरीज को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके ऊपर ये हमला हो गया। लेकिन तभी वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि सब करप्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसका संबंध पिंक से ही है, क्योंकि वो नहीं मरा क्योंकि उसने मेमोरीज को लॉस्ट कर दिया और बाकी लोग मर गए क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता था। लेकिन तभी वो तनकुन को ताना मारते हुए कहती है गुस्से से कि अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बैंक की फैमिली के खिलाफ सबूत ढूंढना चाहिए और उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, या फिर तुम इस बात का इंतजार करो कि तुम्हारी बहन को कुछ हो जाए और वो चली जाए, बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। और आगे वो उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे लवर के साथ नहीं सोचना चाहिए बल्कि कल्प्रिट के बारे में सोचना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि पिंग उसके दोस्त के साथ बैठा हुआ था जो उसे बता रहा था उसके डैड के करप्शन केस में उसे सबूत मिला है और वो इसकी रिकॉर्डिंग को सुन ले। और आगे वो उससे कहता है कि हम इसमें छानबीन करके नए कल्प्रिट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा ने कुछ किया था इसमें, हो सकता है कि तुम्हारी माँ या तुम्हारी ग्रैंड माँ भी इन्वॉल्व हो। उसके दोस्त की बात सुनने के बाद पिंग भी प्ले का बटन बताकर वो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। उस रिकॉर्डिंग में उसके पापा का पार्टनर उसे बता रहा था कि इन सब में से बात ये थी कि उसको इसका रिजल्ट आने से पहले ही उसके पापा की मौत हो गई। और आगे वो आदमी उसे ये भी बता रहा था कि उसने कभी भी चीट नहीं किया, उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया। और आगे पिंग को भी इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसके डैड ने कुछ नहीं किया उसके बेस में और वह इनोसेंट ही थे। और आगे उसका दोस्त उसे पता नहीं रखता है कि तुमने जिसमें उस घर में कदम रखा है कोई ना कोई कत्ल हो रहा है, और तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ पर आओ और वहाँ पर रुके रहो। और पिंग भी उसकी दादी के बारे में सुनकर उसके दोस्त से कहता है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी दादी ने ये सब कुछ किया है, उन कहाँ थे इन सब में, यहाँ तक कि मेरे डैड की मौत में भी। और उसका दोस्त से कहता है कि हाँ मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हारी दादी माँ को तुम्हारे पिताजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और तुम भी नहीं, और वह तुमसे भी बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और उसके दोस्त की बात सुनने के बाद पिंक को भी याद आता है कि कैसे उसके डैड की बरसी के मौके पर वो और उसकी माँ ऑफरिंग्स करने जा रहे थे, लेकिन तभी उसकी दादी मना कर देती है उसके साथ ज्वाइन करने के लिए। और उसकी माँ भी उससे बता रही थी कि उसकी माँ उसके पिताजी को ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड की वजह से उसे स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी तुम्हारे पैदा होने के बाद, और एक ना एक दिन तुम्हारी दादी इसके बारे में समझ ही जाएगी। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि यही चांस है तुम्हारे डैड को इनोसेंट साबित करने का। और आगे हम देखते हैं कि वो और तनकुन उसी के बारे में बातचीत करते हुए जा रहे थे, और तनकुन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या सच में ये सब तुम्हारी दादी ने किया है। और पिंग भी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, अभी इस मोमेंट में मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन तभी उनके सामने एक काले कपड़ों में आदमी था जो अपने पॉकेट में हाथ डाल रहा था। तभी वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी वो उसके पॉकेट में से कॉर्न निकाल कर खाने लगता है और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। लेकिन तभी तनकुन एक्टिंग करता है कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, जिसके बाद पिंग भी उसके पेट के ऊपर पट्टी लगा देता है। और तनकुन भी उसे कहता है कि मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में और मेरा ख्याल रखो। और आके वो दोनों ही तनकुन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर पिंग उसे कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं ये पजल को सॉल्व करके रहूँगा। लेकिन तभी उससे उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आ जाता है और वो कॉल सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ को होश आ गया था, जिसके बारे में पिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन उसकी माँ बातचीत नहीं कर पा रही थी, जिसके ऊपर उसकी ग्रैंड माँ उससे क्या बताती है कि उसकी माँ के मसल को रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। और पिंग भी उसकी दादी को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी माँ अभी भी होश में आ गई। लेकिन तभी उसकी माँ को वो कहता है कि मैं अपनी माँ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। लेकिन तभी उसकी दादी उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम तो दूसरे लोगों के ऊपर ही घूम रहे हो, इन्होंने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और उसकी दादी को से उठकर वहाँ से चली जाती है। और आगे वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तनकुन की बहन उसे बता रही थी कि उसने पिंग को आखिर जाने क्यों दिया उसके घर। और उसका दोस्त भी तनकुन से कहता है कि तुम जानती हो कि हमारी सस्पेक्टेड लिस्ट में उसकी ग्रैंड माँ सबसे ऊपर है। और तनकुन पे उन दोनों को पता नहीं लगता है कि पिंग उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे जाना ही पड़ेगा उसकी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी उसकी बहन भी उसे कहती है कि तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन की बात को काटते हुए तनकुन उसे कहता है कि अगर उसकी ग्रैंड माँ को उससे हट करना होता तो वो कब की कर चुकी होती। लेकिन तभी उसकी बहन भी उससे बताने लगती है कि वो डेंजर में नहीं है बल्कि उसकी मेमोरीज डेंजर में है। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उसकी दादी माँ कुछ करके उसकी मेमोरीज को फिर से पूरी तरीके से मिटा देगी। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके डैड के वर्किंग प्लेस पे यहाँ पर उनकी तस्वीरें देखने लगता है। लेकिन तभी उसे तनकुन का मैसेज आ जाता है कि उसने उसे कुछ भेजा है, उसे ज़रूर देख लेना।
और आगे हम देखते हैं कि पेंग तनकुन के साथ बातचीत करते हुए उसके घर के बाहर आ रहा था और उसे कह रहा था कि तुमने मुझे क्या भेजा है, लेकिन तभी उसके सामने तनकुन ही था जो उसे कह रहा था कि मैंने खुद को ही तुम्हारे लिए डिलीवर किया है। और पेंग भी उसे देखकर हंसने लगता है और तनकुन भी उसे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में, क्या तुम्हें ये डिलीवरी अच्छी लगी। लेकिन तभी पेंग उसे बाहर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिस्क है, तुम्हें कुछ देख सकता है। और आगे वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें भी तुम्हारी बाइक के ऊपर जैसा हमला हुआ था वैसा तुम्हारे साथ हुआ तो मैं क्या करूंगा। लेकिन तभी तनकुन नीचे बैठकर उससे किस करने लगता है। लेकिन तभी पेंग उससे कहता है कि मैं सच्चाई जानने के काफी ज्यादा नजदीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर दिन रहूंगा। लेकिन तभी पेंग उसे उसका मोबाइल फोन दिखाकर उसे कहता है कि मुझे कुछ मिला है, ये देखो। और आगे वो उससे कहता है कि तुमने देखा ग्रैंडमा का कोई भी फोटो नहीं है, ये बात काफी ज्यादा अजीब है, मुझे और भी सबूत ढूंढने पड़ेंगे जब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन तभी तनकुन उससे कहता है कि तुम मुझे भूलोगे तो नहीं, और पेंग उसे कहता है कि कभी नहीं। और वो दोनों एक दूसरे को वैसे किस करने लगते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पेंग उसकी माँ को बता रहा था कि मैं आपसे काफी ज्यादा बातचीत कर रहा हूँ और मैं आपको बहुत ज्यादा बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मेरा अभी एक लवर है और उसका नाम तनकुन है और वो तनपॉप का भाई है। लेकिन तभी तनकुन का नाम सुनने के बाद उसकी माँ डर जाती है और पेंग भी उनसे कहता है कि आप उन दोनों को जानती है, क्या आप तनकुन से भी मिली हुई है। लेकिन तभी उसकी माँ तनपॉप बोलकर डर जाती है और आगे वो मौत चिल्लाकर भी डर जाती है। और पेंग भी उसकी माँ को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी दादी माँ एंटर करती है अंदर और पेंग के ऊपर चिल्ला देती है और उसे कहती है क्या कि तुमने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया। और पेंग उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें तनपॉप के बारे में बताया। और उसकी दादी भी कहती है कि तुम्हारी हरकतें भी बहुत हुई, यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वो फिर से उसकी माँ को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी दादी माँ उसके ऊपर चिल्ला देती है और उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। और आगे वो तनकुन को मैसेज करके बताता है कि मुझे पता है और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मेरी माँ को पता है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि रात को उसकी दादी फिर से उसके डॉक्टर के साथ उसे थेरेपी दिला रही थी और उस थेरेपी के रिजल्ट देखने के बाद उसकी दादी भी काफी ज्यादा खुश थी। और अगली सुबह वो जब सूप पी रहा था तभी उसे तनकुन का फोन आ जाता है। लेकिन तभी वो उसके साथ ऐसे बातचीत कर रहा था जैसे वो नहीं जानता और तनकुन भी उसकी बहन से कहता है कि उसे फिर से हिप्नोटाइज कर लिया गया है, जरूरी उसी की दादी ने किया होगा। और आगे हम देखते हैं कि पेंग भी उसके खाने में से सारी सब्जियां निकाल देता है और उसकी दादी भी ये देखकर रिलैक्स करती है फील। और आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर दाओ तनु के साथ बातचीत कर रही थी और उसे कह रही थी कि तनपॉप के केस में तुम्हारा याद था और वो उसे एविडेंस भी दिखाती है। लेकिन तभी वो उससे कहती है कि तुम्हारी बॉस जो है उसे अभी होश आ गया है, जब वो तुम्हारे बारे में जानेगी तो उसे ये लगेगा कि तुमने सच्चाई को बता दिया पुलिस को, और मुझे तो ये लग रहा है कि वो तुम्हें निकाल देगी हमेशा के लिए। और आगे इंस्पेक्टर दाऊ से कहती है कि तुम्हारा समय अब जल्दी आने वाला है तनु, दूसरों को प्रोटेक्ट करना बंद कर दो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। और दाऊ की बात सुनने के बाद तनु भी काफी ज्यादा नर्वस फील करता है। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं पूरी तरीके से क्लीन होकर बाहर आने के लिए तैयार हूँ। और आगे हम देखते हैं कि पेंग उसकी माँ का बिल्कुल वैसे ख्याल रख रहा था जैसे वो उसका रखा करती थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। और आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ उसकी दादी के साथ मिलकर मॉन्ग के साथ ऑफरिंग कर रही थी। लेकिन तभी वो उसकी दादी से कह रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया, जब मैं कोमा में थी आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में करे फिर भी। लेकिन तभी उसकी माँ को बताने लगती है कि उसने उसके सारे बुरे कर्मों को अभी चुका दिया है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी। जो भी उसने तनपॉप के साथ किया उसका पूरा कर्म उसने चुका दिया है। और उसकी दादी भी उसकी माँ को गले लगा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ के व्हीलचेयर के ऊपर एक रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। और आगे हम देखते हैं कि वो रिकॉर्डर उसे किसी और ने बल्कि तनकुन ने ही दिया था। और पिंग भी उसे कह रहा था कि मुझे लगता है कि मेरी दादी मुझे वैसे हिप्नोटाइज करेगी और मेरी मॉम को भी। लेकिन तभी तनकुन पे उसे कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने अकेले किया है। और पेंग भी उसे कहता है कि सच्चाई हमारे सामने जल्दी आ जाएगी। और आगे तनकुन भी उसे कहता है कि हम इस सब से जल्दी निकल जाएंगे। और तभी आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ की ये बात सुनकर काफी ज्यादा उसे धक्का लगा था। उसने तनपॉप के साथ जो किया उसकी सारी सीन्स वो धुल चुकी है। और आगे हम देखते हैं कि वो तनकुन को मैसेज करके बता देता है कि ये सब उसकी माँ ने किया, उसके भाई को भी उसकी माँ ने ही मारा। और उसका मैसेज पढ़ने के बाद तनकुन भी वहां से दौड़कर उसके पास जाने लगता है। और आगे पेंग की ग्रैंडमा भी उसकी माँ को दूध दे रही थी। लेकिन तभी पेंग अपनी कमरे से निकलता है अपना ब्लैक लेकर। लेकिन तभी उसकी माँ भी उसके पीछे दौड़ते हुए उसे कहती है कि तुम ये कहाँ जा रहे हो।
और पेंग भी उसकी दादी और उसकी माँ से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसकी दादी उससे कहती है कि क्यों, लेकिन तभी पेंग भी उन दोनों के करीब आकर उनसे कहता है कि आप ग्रैंड माँ और माँ हम दोनों ही मिलकर मुझे अभी बता नहीं बना सकती। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जब वो तनकुन के घर से जाने वाला था, तनकुन उसे रोकते हुए उसे कहता है कि उसकी जो फोन की रिंगटोन है वो एक थेरेपी का हिस्सा है और आगे उसके बारे में उसने उसके इलाज भी बता दिया था, जिसे यूज करके पेंग ने उसकी दादी के हिप्नोटाइज थेरेपी से खुद को बचा लिया था। लेकिन तभी पेंग की बातें सुनने के बाद उसकी दादी उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी तो मेरी फैमिली को बर्बाद कर दोगी। लेकिन तभी पेंग भी उसकी दादी और माँ के ऊपर चिल्ला कर कहता है कि तुम दोनों ने किया है, फैमिली को बर्बाद मैंने नहीं। लेकिन तभी उसकी दादी और उसकी माँ भी उसे कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम कह रहे हो। और उसकी माँ भी उसके करीब आकर उसका हाथ कहकर उसे कहती है कि नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी पेंग उसकी माँ से कहता है कि मुझे आपसे नफरत है, मुझे आप सबसे नफरत है, आप सभी मर्डरर है, और वहाँ से जाने लगता है। उसकी माँ भी उसे रोकने की कोशिश करती है और पेंग भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो अंधेरे रास्ते में अकेले ही चल रहा था। लेकिन तभी वो रोते हुए एक गाड़ी के सामने आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि तनकुन ही उतरता है और उसे देखकर पेंग भी चौंक जाता है और तनकुन भी उसके करीब आकर उसे गले लगा लेता है। और तभी मेलोडी ऑफ सीक्रेट्स का 7वां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। मेलोडीज ऑफ सीक्रेट के 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेंग अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर चल रहा था और वह अपने आप से ही कह रहा था कि मेरा नाम वुडपेन है और मेरी ही माँ ने मेरे लवर को मार दिया। लेकिन तभी उसके सामने से गाड़ी गुजरती है जिसमें से तनकुन नीचे उतरता है और उसके हाथ में भी फूलों का गुलदस्ता था और वो पेंग के करीब आ जाता है और पेंग भी उससे इमोशनल होकर कहता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो अभी। और तनकुन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और पेंग भी उसके हाथों में से फूल देखते हुए ये सोचता है कि मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मुझे मेरा गिल्ट फॉलो नहीं करेगा। और आगे हम देखते हैं कि वह दोनों ही तुनपॉप की कब्र पर आ जाते हैं और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हुए पेंग तनकुन से कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि सच्चाई इतनी ज्यादा कड़वी होगी, पर वो है कि मैं जिससे ज्यादा प्यार करता हूँ उसी ने किसी को कोल्ड कर दिया और अगर मैंने ही तुनपॉप को मारा होता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। लेकिन तुनपॉप को किसी और ने नहीं बल्कि मेरी मॉम ने ही मारा है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से गिल्ट में चला गया हूँ। और पेंग रोता रहता है इमोशनल होकर और आगे वह तनकुन से भी कहता है कि मेरी वजह से तुम सभी लोग काफी ज्यादा बदल गए हो, तुनपॉप भी, तुम भी और मेरी मॉम भी, और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से ही है। और ये सोचते हुए पेंग रोने लगता है। लेकिन तभी तनकुन उसे देखकर गाना गाने लगता है और तनकुन को गाना गाते हुए देखकर पेंग भी इमोशनल होकर वही गाना गाने लगता है जो वो गा रहा था और तनकुन भी उसे अपने गले लगा लेता है और वो दोनों ही रोते रहते हैं इमोशनल होकर। और पेंग भी तनकुन से ही कहता है कि तुम मुझे माफ कर रहे हो। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बैठे हुए थे जहाँ पर पेंग तनकुन से कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा हूँ और तनकुन भी उसे ताना मारते हुए उसके आंसू पोंछते हुए से कहता है कि हाँ, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी आंखों की फेस काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं जिसकी वजह से मैं ये देख सकता हूँ कि तुम सोने रहे हो। और पेंग भी उसे मारता है और तनकुन भी एक्टिंग करता है उसे लिखने की और पेंग भी हंसने लगता है और उसका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन तभी वो से भी कहता है कि मजाक करने का समय नहीं है, मैं सच्चाई को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तनकुन भी उससे कहता है कि चाहे सच्चाई जो भी हो, हम दोनों के बीच की सच्चाई कभी भी चेंज नहीं हो सकती, मतलब यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद पेंग भी उसे छूते हुए कहता है कि ये भी नहीं चेंज हो सकता कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तनकुन। और तनकुन भी उसे कहता है कि फिर तुम रो मत अभी। लेकिन तभी उसकी बातें सुनने के बाद पेंग उसे कहता है कि मेरी मॉम के बारे में अब तुम क्या करने वाले हो उनके साथ। लेकिन तभी तनकुन उसे कहता है कि तुम इतने दिनों से लापता हो लेकिन तुम्हारी मॉम और तुम्हारे दादा तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने जो गुनाह किया है उसके लिए गिल्टी है, या फिर वो दोनों ये भी सोच सकती है कि उन्हें दोनों को तुम दोनों या फिर वो दोनों ये भी सोच सकती है कि तुम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दोनों भागने की भी कोशिश नहीं करेंगी क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं जा सकती भागकर। और आगे हम देखते हैं कि पेंग उसके घर के पौधों को पानी दे रहा था, लेकिन तभी तनकुन उससे बता रहा था कि मैं तुम्हारे घर में बस ऐसे नहीं आया था, मैं काफी दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो मुझे ये भी बात पता चली है कि यहाँ पर कोई भी नहीं काम करता और यहाँ के लोगों को तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और उसकी बातें सुनने के बाद पेंग भी उसे बताने लगता है कि उसकी दादी माँ ने उसे उसके पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताया
और वह खुद ही अपने पैसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी वो उसे भी कहता है कि तुम्हारा ये मतलब है कि मैं ही हूँ जो मेरी फैमिली के वेल्थ का एक आखिरी रास्ता हो। और तनकुन भी उसके करीब आकर उससे कहता है कि हाँ तुम ही अकेले हो जो ये सॉल्व कर सकते हो। लेकिन तभी पेंग उससे कहता है क्या मैं ही एक्टिंग करूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि तुम मेरी माँ को अरेस्ट कर पाओ। और तनकुन भी उससे कहता है कि तुम यही चाहते थे ना कि तुम पाप तुम्हारी माँ को माफ कर दे। लेकिन तभी पेंग अपनी सब्जियां भी काट रहा था और तनकुन भी उससे कह रहा था कि तुम मेरे साथ सब्जियां खा सकते हो आज के दिन। लेकिन तभी पेंगो से कहता है तो फिर क्या कल तुम मुझे बैंकॉक छोड़ दोगे। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं घूमने के लिए और वो दोनों ही नदी के किनारे पर बैठकर एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे, जहाँ पर तनकुन उसे एक ब्रेसलेट भी उसके हाथ में पहना देता है और वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। जिसके बाद पिंग भी तनकुन को एक ब्रेसलेट दे देता है पहनने के लिए। लेकिन तभी तनकुन को किसी का कॉल आ जाता है और वो चौंक जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे। लेकिन तभी तनकुन पिंग से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले घर जाना चाहते हो। और पिंग भी उससे कहता है कि हाँ मैं अकेले मेरी माँ से बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन तभी तनकुन भी उससे कह रहा था कि तनु ने सब कुछ कन्फेस कर दिया है तो हमारे लिए बेटर ही हुआ। जिसके बाद पेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और तनकुन को कंफर्ट करता है। और आगे हम देखते हैं कि पेंग बैंकॉक वापस आ जाता है जो अपनी माँ को ही देख रहा था जो अंधेकमरे में बैठी हुई थी। दूसरी तरफ तनकुन भी उसके ब्रेसलेट को दे रहा था जो उसे पेंग ने पहनाया था। लेकिन तभी उसकी नज़र उसकी बहन के ऊपर जाती है। लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और उसकी बहन भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी कॉल रखने के बाद वो अपनी बहन की तरफ देखता है जो वहाँ पर नहीं थी। और आगे पेंग को वापस देखने के बाद उसकी माँ भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी दादी भी उसे गुस्से से देख रही थी। और आगे तनकुन को भी उसकी सेक्रेटरी वो कन्फेशन वीडियो लगा देती है जो दोनों का था। लेकिन तभी वो उसे भी कहती है कि अब दोनों इसे बार बार क्यों जांच रहे हैं, क्या कुछ गलत है। इंस्पेक्टर दाव भी बार बार इस कन्फेशन वीडियो को देख रही है। लेकिन तभी वहाँ पर पिंग का दोस्त उसकी बहन आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि इसे देखो ये अर्जेंट है। तो दूसरी तरफ पिंग भी अपनी माँ के साथ बातचीत कर रहा था और उसे कह रहा था कि तनु ने सब कुछ कन्फेस कर दिया कि उसने इथन पॉप को मारा, क्या आप मुझे सच्चाई बता सकती है। लेकिन तभी उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि हमने उसे मारा, तो इसमें क्या सुनना है तुम्हें। और पिंग भी उसकी दादी से कहता है कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर मेरे मेमोरी में ऐसा क्या है जो आप जानना चाहती है जो सबकी मौतों से रिलेटेड है, जिसे आप बाहर नहीं आने देना चाहती किसी के सामने। क्या इसमें मेरे डैड की मौत भी शामिल है। लेकिन तभी उसकी दादी उसके ऊपर गुस्सा करती है। लेकिन तभी उसकी माँ उसकी दादी को रोक देती है। लेकिन तभी उसकी माँ से कुछ बताने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दाव आ जाती है। लेकिन तभी वो पिंग को देखते हुए कहती है कि तुम्हें तो तनकुन के यहाँ पर होना चाहिए था। उसकी बात सुनने के बाद वो भी चौंक जाता है। तो दूसरी तरफ उसका दोस्त तनकुन को बता रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये फाइल मिली है जिसमें स्टेट किया गया है कि पिंग के पिताजी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, वो मर्डर नहीं था। लेकिन तभी तनकुन की सेक्रेटरी आगे आकर उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर दाव खुद इस केस को हैंडल कर रही थी। और तनकुन भी चौंक कर उसे कहता है कि इंस्पेक्टर दाव ये केस भी देख रही थी। और उसकी सेक्रेटरी भी उसे बताती है कि ये केस उसका पहला केस था यहाँ पर मूव इन करने से पहले। लेकिन तभी उसका दोस्त भी उसे कहने लगता है कि काफी ज्यादा अजीब है कि इंस्पेक्टर दाव सबसे जुड़ी हुई है। और उसकी बातें सुनने के बाद तनकुन को भी कुछ याद आता है और वह वहाँ से भाग कर चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि पेंग इंस्पेक्टर तनु के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो जेल से भाग गया था। और इंस्पेक्टर दाव से कहती है कि मेरे पास काफी ज्यादा आदमी इस काम के लिए, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, या फिर तुम मुझे अपने मॉम और तुम्हारी दादी माँ के बारे में पूछ रहे हो जो उसी कार में उनके पीछे बेहोश पड़ी थी। लेकिन तभी इंस्पेक्टर दाव से कहती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर मेरे काफ़ी सारे आदमी लगे हुए हैं। मैंने बस अपने आदमियों से इशारा करके उन्हें कहा कि मेरे आने से पहले ड्रिंक्स में कुछ मिला देना, लेकिन सब कुछ गलत हो गया क्योंकि तुम वहाँ पर आ गए तनकुन की जगह पर। और पिंग भी उसे कहता है कि तुमने तनु को जाने दिया क्योंकि सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाए। राके वो उससे कहती है कि समय आने ही वाला है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तनकुन और उसका दोस्त कार में जा रहे थे जहाँ पर तनकुन उसे बता रहा था कि इंस्पेक्टर दाव ने ही तनु को कन्फेस करने के लिए मजबूर किया है। इन सब के पीछे उसी का हाथ है कि इंस्पेक्टर दाव इस डायरेक्टर की बेटी है जो कि पिंग के फैमिली के करीबी थे। और आगे तनकुन को पिंग की फिक्र होने लगती है क्योंकि उसकी हालत अब पूरी तरीके से दाव के हाथ में ही थी, वो उसे चोट पहुंचा सकती थी। लेकिन तब आगे हमें पता चलता है कि तनकुन ने उसके ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। उसी को ट्रैक करते हुए वो पिंग के करीब जा रहा था। और आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर दाव उन दिनों को एक सुनसान जगह पर लेकर आती है। लेकिन तभी पिंग की दादी भी उससे कह रही थी कि मैंने इतने सालों से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा, फिर भी तुम ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही हो। लेकिन तभी इंस्पेक्टर दाव से कहती है कि तुम क्यों मेरे ख्याल रखोगी, तुम्हारी फैमिली की वजह से ही मेरी फैमिली बिल्कुल भी बर्बाद हो गई।
और आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ से दिखा रही थी कि कैसे उसके डैड पिंक की माँ से मिलने के लिए उसके घर पर आते थे रोज रात को, जिसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी और एक दिन उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी इसकी वजह से। जिसके बाद वो उसके डैड को कंफर्ट करती है और उससे कहती है कि आप फिर भी उसके पास जा रहे हैं माँ की मौत के बाद भी। लेकिन तभी उसके पिताजी उसे बताने लगते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम और तुम्हारी माँ कुछ भी सोच रहे हो, मैं बस वहाँ पर उसका इलाज करने के लिए जाता हूँ। लेकिन तभी वो उसके डैड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो उनका भी कत्ल कर देती है। और पिंक की दादी भी उसे कहती है तो तुम्हारे डैड की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। और तवा भी उठकर गुस्से से उससे कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और मुझे अनाथ बना दिया। लेकिन तभी पिंक उससे कहता है कि उस क्लार्क का क्या और मेरे घर में काम करने वाले उस नौकर का, उनका क्यों मारा। ताऊ उससे कहती है कि इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम वैसे भी मरने वाले हो। लेकिन तभी ताऊ उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम ने ही तुम पाप को मार दिया क्योंकि वो वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था। और राजा भी यहाँ पर मैं उसके हिसाब से तुम सबसे रिवेंज लूंगी। और आगे वो उसे भी बताती है कि उस डायरी को नौकर ने ही तुम्हें भेजा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और वहाँ पर रख दिया जहाँ पर तनखुन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, ताकि मैं उसे ये दिखा सकूँ कि क्लास में मैं ही बेहतरीन स्टूडेंट हूँ उससे भी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा विटनेस बन जाएगा। लेकिन तभी तनकुन वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और दावा भी उसके ऊपर गन से पॉइंट कर देती है और उससे कहती है तुम यहाँ से ऊपर कैसे आए। और तनकुन उससे कहता है क्योंकि मैं क्लास में नंबर 1 हूँ इसलिए। और आगे हम देखते हैं कि तनकुन और दाव के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और पिंक की माँ भी दाव को बता रही थी कि उसके डैड के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं था और उसने तनकुन को नहीं मारा। लेकिन दाव भी उसके यहाँ पर आकर उसकी गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। आगे हम देखते हैं कि दाव तनकुन के ऊपर गोली चलाने वाली थी, लेकिन तभी उससे पीछे से तनु पकड़ लेता है। तुरंत सबसे कहता है कि मैडम ने कुछ भी नहीं किया है, मैडम को तुम आपको नहीं मारा बल्कि मैंने उसे मार दिया। और पिंक भी उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और तनखन भी उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। और तनु उन सबको बताने लगता है क्योंकि तुम्हारा भाई जो था तुन पॉप, वो सभी लोगों को बताने वाला था कि पिंक आखिर मर चुका है। तो भी उससे कहती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी तनु पिंक के ऊपर देखकर कहता है कि तो तारान मुझे माफ कर देना बेटा। और तनु की बात सुनने के बाद उसे याद आता है कि कैसे पिंक उसके माँ बाप के साथ घर पर आया था उसके बचपन में और उसकी माँ ने उसे कॉम्प्लीमेंट कराया था कि उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल उसके बेटे के पिंक की तरह ही है, ये दोनों तो बिल्कुल भाई जैसे ही दिखते हैं। और तनु ने भी उसका पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए उसे थैंक यू बोला था। और आगे और पिंक भी उसे थैंक यू मैडम बोलता है। लेकिन तोता त्रॉन को देखकर पिंक की माँ से कहती है कि मुझे मैडम मत बुलाओ, मुझे माँ बुलाओ। और आगे हम देखते हैं कि तोता त्रॉन की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो पिंक से नज़दीक हो रहा था, इसको लेकर वो उसकी पिटाई कर देती है। लेकिन तब भी पिंक उसे कहता है कि मैंने कहा है कि तुम मुझे भाई बुलाओ, तुम मेरे छोटे भाई हो जैसा कि मेरे मॉम ने कहा है। आगे त्रॉन भी पिंक से कहता है कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानते हो। और पिंक भी उससे कहता है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारा भाई बना कर रहूंगा जैसे कि मेरी माँ ने तुम्हें प्रॉमिस किया है। और आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ से ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर तोतात्रॉन भी आ जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो नीचे घायल पड़ा हुआ था। लेकिन तभी जब उससे तोतात्रॉन पिंक को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी वो वहाँ से नीचे गिरकर मर जाता है। और तोतात्रॉन भी वहाँ पर घायल अवस्था में पड़ता है, जहाँ पर तनु उसे रेस्क्यू करता है। और ये सब कुछ पिंक यानी तोतात्रॉन को याद आ गया था। और उसकी दादी भी उसकी माँ से ये कह रही थी कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हें इस सच्चाई को कबूल करना ही होगा। और तोतान भी चिल्ला देता है और उसे कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरी वजह से ही पिंक मर गया और मैं पिंक नहीं हूँ बल्कि तोतात्रॉन ही हूँ। और तनकुन भी उसके करीब आकर उससे कहता है कि तोतात्रॉन। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही तनकुन के घर पे लेटे हुए थे, लेकिन तभी तनकुन उससे कह रहा था कि तुम्हारा घर नहीं लगता। और तनकुन भी कैसे कहता है कि मेरे भाई के मरने के बाद मेरे मॉम डैड की भी मौत हो गई और सब घर सुनसान हो गया, मैं भी ज़्यादातर अपना वक्त काम में ही बिता रहा हूँ। और तोतात्रॉन उससे कहता है कि मैं जब मेरे घर पे था तो मुझे हमेशा वाटरफॉल की आवाज़ें आती थी, तो हम यहाँ पर वाटरफॉल बना सकते हैं। ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं और तभी मेलेडी और सीक्रेट का 8वां एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों एपिसोड अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।